जय मसीह की। आज का हमारा विषय है खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते इस विषय को आशीष करे, आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करे। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होते रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे। आइए हम लोग संदेश में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा संदेश है, खून के रिश्ते। दो प्रकार के खून के रिश्ते होते हैं। एक वो जो हमारा परिवार कुटुंबी होता है, जिनको हम खून के रिश्ते कहते हैं, और दूसरा वो जो प्रभु यीशु मसीह में हम लोग को नया परिवार मिलता है, यानी यीशु मसीह के पर विश्वास करने के बाद जो प्रभु के लोग होते हैं वो हमारे भाई बंधु बनते हैं। वो रिश्ते होते हैं खून के रिश्ते, जो यीशु मसीह के खून के रिश्ते होते हैं। हमारा परिवार कुटुंबी वो एक पापी खून का रिश्ता होता है, और यीशु मसीह के खून के द्वारा जो हमारा रिश्ता बनता है वो एक पवित्र खून के द्वारा हमारा रिश्ता बनता है। एक नया परिवार हमको मिलता है। हम लोग आज सारी बातों को देखेंगे कि खून के रिश्ते के बारे में बाइबल हमको क्या बताती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका 8वां अध्याय 20 और 21 वचन। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह एक जगह पर उपदेश दे रहे थे, और ऐसे समय में किसी ने आकर कहा कि तेरे माता और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते, वो वहां पर बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो उनके आसपास जो खड़े थे लोग और जो उनके चेले लोग खड़े थे, उन्हें देखकर कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे उसको संदेश मिला कि उनके माता और भाई उनको मिलने के लिए आए हैं, तो यीशु मसीह उस सभा को छोड़कर दौड़ता हुआ अपने माता और भाई को मिलने को नहीं गया, लेकिन उसने साफ कहा, अपने आसपास जो खड़े थे उन्हें देखकर कहा कि ये लोग मेरे माता और भाई है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर ऐसा कोई भी रिश्ता अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता है जो लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर साफ साफ कहा कि मेरे माता और मेरे भाई वही है जो परमेश्वर का वचन सुनते भी है और मानते भी हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहता है जो लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं, परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, परमेश्वर का अनादर करते हैं, और वो लोग पाप करते, अपराध करते। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर अपना कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। यहां पर ये बात को साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल ये नया नियम में ही नहीं, लेकिन यदि आप जुना करार के अंदर देखें तो वहां पर भी आपको इसका सबूत मिलता है कि ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग थे जो लोग ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं जोड़ते थे, जो लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते थे। लेकिन आज के डेट में यदि आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो जो खून के रिश्ते होते हैं, यानी हमारा परिवार या कुटुंबी होता है, हम लोग उनको बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं हमारे लिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। हमारे परिवार कितने भी अपराधी हो, पापी हो या गलत काम करने वाले हो, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम उनको उन्नति में ले जाएं, उनको अच्छी जरूरत उनका पूरा करके दे, उन्हें उत्तम चीज मिले और वो बड़ी उन्नति के अंदर चले जाए। हम हमेशा उनकी भलाई सोचते हैं, और यहां तक कि हम अपने खून के रिश्ते के लिए दूसरे का खून बहाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अन्य जाति में आप देखेंगे तो ये बात आम है कि अन्य जाति में जो खून के रिश्ते होते हैं, चाहे गलत वो हो या चाहे गलत सामने वाला हो, लेकिन एक खून का रिश्ता जो है अपना ही खून का सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और सामने वाले का खून बहाने चला जाता है। यदि उनका अपना परिवार ही भले ही गलत क्यों ना किया हुआ, फिर भी वो इंसान अपना परिवार का ही साथ देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लोग उस खून के रिश्ते को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने वहां पर साफ कहा कि मेरे माता और मेरे भाई वही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज आप देखेंगे तो
विश्वासी भाई बहनों के अंदर भी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उनके जो अभी स्थिति ऐसी है कि वो लोग के जो परिवार होते हैं, चाहे वो गलत हो तो भी वो लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग अपने परिवार का ही सपोर्ट करते हैं, चाहे उनका परिवार कितना भी गलत काम करने वाला क्यों ना हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बाइबल इस बात का खिलाफ है कि हम लोग कोई भी गलत व्यक्ति को अपना माता पिता या भाई बहन या अपना कोई भी रिलेशन में हम उनको रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये कहा कि मेरे माता और मेरे भाई वही है जो परमेश्वर का वचन सुनता भी है और उसे मानता भी है। यदि वो सुनता भी है और मानता भी है तो ही वो मेरा भाई और बहन है और मेरे माता है, नहीं है तो वो मेरे कोई भी रिलेशन के अंदर नहीं है करके यीशु मसीह ने साफ बता दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को हमारा जो जीवन है, कभी भी एक बात को ध्यान रखना कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही हम लोग को हमारा जीवन जीना है। हम अपने मर्जी से या अपने सोच विचार से या अपने भावनाओं में जाके हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो बात परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर ये इंसान से चाहता है कि हम लोग इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है परमेश्वर के नियमों के अनुसार ही हम लोग अपने रिश्ता को बना के रखें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हमारे परिवार जो हमारे खून के रिश्ते हैं हम लोग उनको महत्वपूर्ण समझे और वो रिश्ते जो यीशु मसीह में हमें मिलता है, यीशु मसीह के खून के द्वारा जो हमारे भाई बहन कहलाते हैं या हमारे अलग अलग जो रिश्ते हम लोग उनको बनाते हैं जो यीशु मसीह में हमें मिलते हैं, हम लोग उनको उतना ज्यादा हम लोग महत्वपूर्ण नहीं समझते, हम लोग उनका उतना ख्याल नहीं रखते हैं। हम अपने परिवार को तो अच्छी अच्छी चीजों को देते, चाहे हमारा परिवार कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन जब यीशु मसीह में हमको जो अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे रिश्ते मिलते हैं, हम कभी उनके बारे में इतना चिंता नहीं करते या उनके लिए कुछ अच्छी चीज करने के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात बाइबल के अनुसार पूरी तरह से गलत है। आइए हम लोग और भी कुछ वचनों को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल 20 अध्याय 30 से लेके 33 तक। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि ये कहानी को आप जानते ही हैं कि शाऊल राजा जो है वो दाऊद को मारना चाहता था। इसलिए एक दिन शाऊल राजा ने अपने बेटे योनातान से पूछा कि दाऊद कहां पर है। योनातान ने अपने पिताजी शाऊल राजा से कहा कि दाऊद कुछ काम से कहीं पर छुट्टी लेकर वो गया हुआ है। ये बात सुनते ही शाऊल राजा का कोप योनातान पर भड़क उठता है और वो उसे गुस्से में ये समझाता है कि दाऊद जो है यदि वो जिंदा रहे तो मेरे बाद वो राजा बन जाएगा और तुझे राज नहीं मिलेगा, तुझे राजपद नहीं मिलेगा। इससे तेरी माता का अनादर होगा और तेरा आशा भी टूट जाएगा। ये बात सुनने के बाद भी योनातान ये बोलता है कि दाऊद को क्यों मारना है, उसने क्या गलती की है। ये बात सुनकर उसके पिताजी शाऊल को और गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर भाला फेंक के मार देता है। तब योनातान को यह बात पता चलता है कि शाऊल राजा यानी उसका जो पिताजी है वो दाऊद को मारना चाहता है, ऐसा उसने ठान लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, योनातान के लिए अभी एक बहुत कठिन समय है। एक तरफ उसका खून का रिश्ता उसका पिताजी है और वो उसको समझा रहा भी है कि यदि दाऊद जिंदा रहे तो वो राजा बन जाएगा, तुझे राजा बनने की अवसर नहीं मिलेगा, तेरी आशा टूट जाएगी करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के डेट में कौन राजा नहीं बनना चाहता, ऐसा अवसर कौन छोड़ेगा। अगर आप और मैं होते या कोई और होता तो सचमुच वो अपने पिताजी का बात मान लेता और वो राजा बनने के लिए दाऊद को मरवा देता। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, योनातान सचमुच परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और सचमुच वो परमेश्वर का वचन के अधीन में था और परमेश्वर की हर बातों को वो सम्मान करता था और वो ये बातों को जानता था कि शाऊल राजा जो है, जो उसका पिताजी है, उसने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है और वो शैतान की आत्मा की अगुवाई में है। इसलिए वो दाऊद को मारना चाहता है बेवजह
और वो ये भी बात जानता था कि जो दाऊद है वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। एक तरफ योनातान के लिए उसका खून का रिश्ता था, एक तरफ जो दाऊद है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक रिश्ता था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, योनातान जो है वो अपने पिताजी यानी अपने खून का रिश्ते का साथ नहीं देता है, पर वो परमेश्वर का दिया हुआ रिश्ता यानी वो दाऊद का साथ देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज योनातान को यह बात पता नहीं था कि उसका पिताजी दाऊद को मारने का ठान लिया है। कई बार हम लोग को भी यह बात पता नहीं रहता है कि हमारा परिवार, हमारा कुटुंबी, हमारा जो खून का रिश्ता है, उनके दिलो दिमाग में क्या बुरे विचार चल रहे। पर हम लोग हमेशा और हर समय हम अपने परिवार, अपने खून के रिश्ते को हमेशा महत्वपूर्ण समझते हैं और उनको हर स्थिति में सपोर्ट करते हैं, उनको हर स्थिति में हम अच्छा ही समझते हैं। और यही कारण है कि हम लोग भी उनकी गलत काम के साथ साथ हम खुद भी गलत हो जाते हैं। पर योनातान के अंदर हम लोग एक अच्छी क्वालिटी देखने मिलती है, एक अच्छी बात देखने मिलती है कि वो परमेश्वर की उस बातों का सम्मान करता है कि वो जानता था कि मेरे पिताजी के बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया, उसका अभिषेक किया है और उसने उस बात का सम्मान किया, इसलिए वो दाऊद को मरवाया नहीं और अपना पिताजी का सपोर्ट नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को भी ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोग कभी भी अपने खून के रिश्ते को पकड़कर कभी भी उनको उनके गलत काम में कभी सपोर्ट ना करे, जैसे योनातान ने उनके पिताजी का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन योनातान ने परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की बातों का सम्मान करते हुए उसने दाऊद का सपोर्ट किया, जबकि उसके पास एक बहुत बड़ा अवसर था राजा बनने का। यदि वो चाहता अपने पिताजी का बात को मान लेता और दाऊद को पकड़वा देता और दाऊद को मरवा देता तो शाऊल राजा के बाद योनातान राजा बन जाता। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, योनातान ये बात जानता था कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर की बातों का सम्मान करने में ही मेरी और सबकी भलाई है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है और परमेश्वर की योजना अनुसार ही हम सबको चलना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत अफसोस की बात है कि आजकल के जो विश्वासी भाई बहन है वो योनातान जैसे नहीं है। वो लोग को परमेश्वर के दिए गए रिश्ते उन लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, पर उनके लिए उनका जो खून का रिश्ता होता है वही उनको हर स्थिति में, हर कीमत में उनको महत्वपूर्ण होता है। यहां पर देखिए कितना बड़ा कीमत योनातान ने चुकाया, अपने पिताजी के विरुद्ध में चला गया। उसका राजा का जो पद था वो भी उसको जो मिलने वाला था, वो अवसर को भी उसने परमेश्वर के लिए ठुकरा दिया, उस रिश्ते के लिए ठुकरा दिया जो परमेश्वर ने उसको दिया था, यानी दाऊद, जो उसको परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ एक रिश्ता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद को योनातान बहुत प्रेम करता था, पर वो शाऊल राजा को उतना प्रेम नहीं करता था, क्योंकि शाऊल राजा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति बन गया था। पर दाऊद जो था वो परमेश्वर के वचनों के अधीन में होकर चलने वाला व्यक्ति था। इसके लिए योनातान का पूरा पूरा मन दाऊद के ऊपर इसलिए लगा था क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था। आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हम लोग भी ऐसे रिश्ते बनाए जो परमेश्वर का वचन सुनते भी है और मानते भी है, क्योंकि यही बात यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मेरे माता, मेरा बहन, मेरा भाई वही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते। यदि कोई इंसान परमेश्वर का वचन सुनता नहीं है, मानता नहीं है, वो मेरे रिलेशन में नहीं है। तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के जो नियम दिए गए उसी के अनुसार हम लोग रिश्ता बनाए और उसी को महत्वपूर्ण समझे और उसी को मुख्य जगह दें। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के नियमों को तोड़कर अपने खून के रिश्ते को हम लोग बड़ा समझे, उसको हम लोग ज्यादा महत्व दें। इस प्रकार ऐसा होगा कि हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे और परमेश्वर की ओर से दंडित होंगे। मैं आपको बाइबल से अभी बताऊंगा कि कई लोग ऐसे थे जो अपने खून के रिश्ते को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते थे और वो लोग खून के रिश्ते के लिए वो लोग ने परमेश्वर का वचन का भी विरोध किया, प्रभु का नियम का उल्लंघन किया और प्रभु की ओर से उन पर दंड भी आया। तो आइए हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे और उस बातों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला शय में 2 अध्याय 29 और 30 वचन। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि
तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला रहेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप इस कहानी को जानते हैं, एली याजक के 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे जो है बाइबल के अंदर लिखे वो लुच्चे थे, यानी परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले लोग थे। इतने वो लोग बुराई का काम करते थे कि जो परमेश्वर के भवन में आने वाली स्त्रियों के साथ एली के दोनों बेटे लोग कुकर्म का काम करते थे, गलत काम करते थे। इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज था, क्रोधित था और परमेश्वर ने ठान लिया था कि एली के दोनों बेटे को मार डालना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एली पर भी क्रोधित हुआ, वो इसलिए क्योंकि एली ने कड़कता से उनके बेटों के विरुद्ध में कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, एली को परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे अधिक अपने बेटों को तूने आदर क्यों किया करके बोलता, मैंने तुझसे ये कहा था कि तेरा घराना सदैव मेरे सामने चला करेगा, पर अब मैं इस बात को अपने से दूर करता हूं, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं भी उसका आदर करूंगा, पर यदि कोई मुझे तुच्छ जानेगा तो वो छोटा किया जाएगा। परमेश्वर एली पर क्रोधित हुआ और एली को ये बात कहा कि भले ही इज़राइल का कितना भी कल्याण क्यों ना हो ले, पर तेरे धाम के अंदर हमेशा दुख बना रहेगा, तेरे मन में हमेशा शौक रहेगा, तेरे घराने के अंदर कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे तक नहीं रहेगा, सब जवानी के अंदर भी मर जाएगा। और आखिरकार हम लोग देखते हैं कि एली के दोनों बेटों को परमेश्वर मार देता है, एली भी मर जाता है और एली का एक बहू भी मर जाता है। वहां पर मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसका कारण एक ही है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि एली ने परमेश्वर से ज्यादा अपने बेटों को उन्होंने आदर किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी था कि एली कड़कता से उनके बेटों के विरुद्ध में जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हमारे जीवन के अंदर भी होता है। जब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य परमेश्वर के भवन में व्यभिचार करता है या कोई अन्य पाप परमेश्वर के विरुद्ध में करता है, तो हम लोग उनके विरुद्ध में कड़कता से नहीं जाते, क्योंकि वो हमारे खून के रिश्ते में। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार जब बाहर का कोई होता है तो हम लोग उनके साथ कड़कता से पेश आते हैं यदि उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन हमारा परिवार, हमारा खून का रिश्ता यदि परमेश्वर के विरुद्ध बड़े से बड़ा भी अपराध, जैसे एली के दोनों बच्चे लोग ने बड़े से बड़ा अपराध किया, वो स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे जो परमेश्वर के भवन में आते थे, और एली ने उनके साथ कड़कता से पेश नहीं आया, पर बड़े ही नम्रता से उनको समझा रहा था, और यही बात से परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। और आज के डेट में भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे ही है, अपने परिवार, अपने खून के रिश्ते में जो लोग होते हैं, वो जब परमेश्वर के विरुद्ध में बड़े से बड़े अपराध भी करते तो वो लोग उनको बहुत ही आराम से, प्रेम से और नम्रता से समझाते, जबकि उनको कड़कता से उनका विरोध करते हुए जाना चाहिए, लेकिन वो लोग वैसा नहीं करते। और इसी बात से परमेश्वर एली पर नाराज हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम लोग भी अपने खून के रिश्तों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए हम लोग परमेश्वर का अनादर करें और अपने परिवार, अपने खून के रिश्तों को परमेश्वर से ज्यादा आदर करें, तो जैसा एली के साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ भी होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने खून के रिश्ते को उतना महत्व नहीं देना चाहिए कि परमेश्वर का ही आज्ञा तोड़ दे। हम लोग को जरूरी है हम अपने परिवार से प्रेम करें, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यदि हमारा खून का रिश्ता परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग उनके साथ कड़कता से पेश आए, कड़कता से उनके गुनाहों के अंदर उन्हें रोके। हम लोग कभी भी जब वो लोग गलत काम करते, परमेश्वर के विरुद्ध में जाते, हम लोग उनको नम्रता से ना जाए, क्योंकि यही गलत काम हम लोग देखते हैं कि एली के दोनों बच्चे लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध में किए, और एली पर भी परमेश्वर को क्रोध जो आया था उसका कारण यह था कि वो बहुत ही नम्रता से, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से वो जा रहा था, वो कड़कता से उनके बेटों के विरुद्ध में नहीं गया। इसी वजह से परमेश्वर एली के विरुद्ध उठा और उनके घराने के अंदर बहुत भारी शाप दिया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 27 वचन। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते हैं, कोरह, दातान और अबीराम ये मूसा के विरुद्ध में उठकर ये लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, और इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज होता है और परमेश्वर इन तीनों को मारना चाहता था।
उस समय ऐसा हुआ कि मूसा ने जो दातान, कोरा और अबीराम जो परमेश्वर का विरोध किए थे, उनके आसपास जितने लोग खड़े थे उनसे मूसा ने कहा कि तुम उनके आजू बाजू से हट जाओ, ऐसा ना हो कि तुम उनके साथ नष्ट हो जाओ। तो मूसा की यह बात सुनकर बाकी लोग जो उनके आसपास खड़े थे वो लोग हट गए, लेकिन अबीराम, दातान, कोरा, इनके बीवी बच्चे लोग उनके साथ में ही खड़े रहे। और ऐसा हुआ कि जमीन फट गए और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से जमीन के अंदर जाकर वो लोग नष्ट हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? दातान, कोरा और अबीराम, इन्होंने तो मूसा का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया, जबकि उनका जो परिवार था यानी बीवी और बच्चे लोग थे, उनको जरूरी था कि वो लोग अपना खून का रिश्ते का सपोर्ट ना करें, वो लोग उस रिश्ते का सपोर्ट करें जो परमेश्वर ने उनको दिया था। यानी मूसा जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था, वो भी परमेश्वर ने उनको रिश्ते में दिया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? हम लोग देखते हैं दातान, अबीराम और कोरा, इन तीनों की जो पत्नी है वो इनका ही सपोर्ट में जाता है और उनके बच्चे लोग भी उन्हीं के सपोर्ट में जाते हैं। इसलिए हुआ ऐसा, ये तीनों भी मर गए और उनके बीवी बच्चे भी मर गए, सब के सब नष्ट हो गए। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसा होता है, हमारा परिवार का एक सदस्य परमेश्वर के विरुद्ध उठता है या परमेश्वर के दास के विरुद्ध या परमेश्वर के कोई भी लोगों के विरुद्ध में उठ जाता है। उस समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वचन के अनुसार हम लोग को अपने खून के रिश्ते का सपोर्ट नहीं करना है, पर हमको उस रिश्ते का सपोर्ट करना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, हमें उनका सपोर्ट करना है। यदि अबीराम, दातान और कोरा का बीवी और बच्चे लोग उनका सपोर्ट ना करते हुए मूसा का सपोर्ट करते तो उनके जो बीवी बच्चे हैं वो लोग तो कम से कम बच जाते, लेकिन उनके बीवी बच्चों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना ही खून के रिश्ते का सपोर्ट किया और ऐसा हुआ कि दातान, अबीराम और कोरा ये लोग भी मर गए और उनके बीवी बच्चे भी मर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये साफ साफ बताना चाहता हूं, यदि आपका खून का रिश्ता क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं, तो कभी भी हम लोग उस रिश्ते को पकड़ के कभी मत चलना, क्योंकि वो भी डूबेंगे और आपको भी लेके डूबेंगे, जैसे ये तीनों की वजह से उनका पूरा परिवार भी डूब गया और नष्ट हो गया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 10वां अध्याय 34 से लेके 37 तक। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने को आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर मैं तलवार चलाने आया हूँ। तलवार का मतलब है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य को अपने पिता से अलग करो, बेटी को अपने मां से अलग करो और बहू को सास से अलग करो। ये आज अलग अलग करने की बात, इतनी कठोर बात यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि मेरे वचन के वजह से बहुत सारे जो खून के रिश्ते हैं वो अलग हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि योनातान जब वो सत्य का साथ देता है और उस रिश्ते का साथ देता है जो परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के वचन के अधीन से उसको दिया गया था, यानी उसने दाऊद का सपोर्ट किया, तब वहां पर हम लोग देखते हैं कि बाप और बेटा अलग हो गया। वही बात को यीशु मसीह यहां पर कह रहे कि मैं मनुष्य को उनके पिताजी से अलग करने आया हूं और बेटी को मां से अलग करने आया हूं और बहू को सास से अलग करने आया हूं। ये अलग अलग इसलिए होंगे जब आप सत्य के लिए खड़े होंगे और आप उस रिश्ते के लिए खड़े होंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपके जो खून के रिश्ते हैं वो आपके विरुद्ध में हो जाएंगे और आप लोग अलग अलग हो जाएंगे। अगला वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का जो बैरी है उन्हीं के घर के लोग होंगे। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि आज ये योनातान का जो विरोधी कौन निकला? उनका पिताजी ही निकला। उसके पिताजी ने योनातान के ऊपर भाला चला दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने ये बात को लिख के रखा है कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे ही घर में रहेंगे, यानी
वो खुद भी पाप करेंगे और तुम्हें भी पाप में लेके जाएंगे। जैसे दातान, अबीराम और कोरा, ये लोग भी पाप के अंदर गए और पाप में उन लोग ने अपने बीवी और बच्चों को भी लेके गए और खुद भी मारे गए और वो लोग भी मारे गए। वैसे ही एली के दोनों बच्चे लोग भी पाप में चले गए, वो खुद भी डूब गए और उनके परिवार को भी लेकर वो लोग डूब गए, सबका सत्यानाश करते हुए लोग चले गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अधिक कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता या बच्चों को मुझसे अधिक खून के रिश्ते को कोई भी ज्यादा प्रिय जानता है तो वो मेरे योग्य है ही नहीं। इसलिए आप लोग इस बात से सावधान रहना, यदि आप उस खून के रिश्ते को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हो और ज्यादा आप प्रेम करते हो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जाकर, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी एली के समान दंड पाएंगे। और हम लोग देखते हैं अबीराम, दातान और कोरा, ये लोग के समान आप दंड पाएंगे यदि आप परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और उस रिश्ते को पकड़ के रखते हैं जो परमेश्वर के नियम के अनुसार है, परमेश्वर के नियम के अधीन है, तो आप योनातान के समान एक अच्छा गवाह बनोगे। जैसे योनातान बाइबल के अंदर हमारे लिए बहुत ही अच्छा गवाह है। जब उसके पिताजी ने उसको गलत सम्मति दिया, उसने नहीं माना, लेकिन जब दाऊद ने उसको बताया कि तुम्हारा पिताजी मुझे मारना चाहता है, तो उसने शांति से जाकर इस बात का पता लगाया। उसने दाऊद के ऊपर भड़का नहीं कि तूने मेरे पिताजी के बारे में, मेरे पिताजी के विरुद्ध में ऐसा बात क्यों कहा। ऐसा करके वो भड़का नहीं, गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन जाकर उसने शांति से पता लगाया और सच में उसको ये बात मालूम पड़ा कि उसका जो पिताजी है वो गलत कर रहा है और वो दाऊद को मारना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अधिक तुम किसी को प्रेम करते हो, अपने परिवार खून के रिश्ते को, तो तुम मेरे योग्य बिल्कुल नहीं हो। आइए हम लोग आखिरी वचन पढ़ते फिर संदेश की समाप्ति में चलेंगे। निर्गमन उसका 32 अध्याय 29 वचन। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इजराइल लोगों ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, तब मूसा ने सभी लोगों को यह बोला कि आज यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो ताकि यहोवा तुमको आशीष दे। अपने भाइयों और बेटों के विरुद्ध में उठो। आपको पता है वहां पर 3000 लोगों को मार दिया गया। लेवी लोग ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर का दास मूसा ने कहा था, क्योंकि मूसा ये जानता था कि यह समय है कि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए है, चाहे आपका भाई हो, बेटा हो, आपका कोई भी खून का रिश्ता क्यों ना हो, उनके विरुद्ध में उठना जरूरी है, तो ही हमें परमेश्वर आशीष करेगा। वहां पर साफ लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जरूरी है कि हम लोग ऐसे रिश्ते को मजबूत करें जो कि परमेश्वर के नियम के अनुसार और नियम के अधीन है। इसलिए यीशु मसीह ने जब ये सुना कि उनके माता और भाई उनको मिलने आए, वो दौड़कर वहां पर नहीं गए, पर उनके आसपास खड़े लोगों को बोला, मेरे माता और भाई ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हमें भी जरूरी है कि हम उस रिश्ते को बढ़ावा दें, उस रिश्ते को मजबूत करें। जो लोग परमेश्वर का वचन पालन करके हमारे भाई बहन बने हैं या हमारे माता पिता बने हैं या हमको प्रभु में जो जितने भी रिश्ते मिले हैं जो प्रभु के वचन के अधीन में, हमें जरूरी है कि हम उस रिश्ते को बढ़ावा दें, उस रिश्ते को मजबूत करें। अन्यथा यदि आप ये सोचेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि अबीराम, दातान और कोरा, वो लोग ने उनके जो बीवी बच्चे हैं उन तीनों का सपोर्ट किया, ऐसे रिश्ते को उन्होंने बना के रखा और मारे गए। हम देखते हैं एली अपने बच्चों के प्रति वो लोग बहुत ही ठंडा हो गया और बड़े प्रेम से और आराम से समझाने की वजह से उनके बच्चे तो मारा गए, ये भी मारा गया, उनके बहू भी मारा गए और भारी शाप उनके कुटुंबी में आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम लोग भी ऐसे ठंडे हो जाते हैं और उस रिश्ते को पकड़ के चलते हैं जो हमारे खून के रिश्ते हैं पर वो पाप के रिश्ते हैं और एक गलत रिश्ते है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग हमारे खून के रिश्ते प्रभु के विरुद्ध उठ रहे उनको हम ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा प्रेम करते, ज्यादा चाहते हैं। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, जैसे योनातान ने दाऊद को चुना, उसके पिताजी शाऊल को उसने नहीं चुना, इस वजह से योनातान का एक अच्छी गवाही बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि हम लोग भी योनातान के समान ही हम लोग उस रिश्ते को बढ़ावा दें जो कि परमेश्वर के नियम के अधीन में है, जिससे आप एली के समान मारे ना जाए और
अभिराम, दातान और कोरा, उनके भी बच्चे के समान भी आप मारे ना जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान रहे। जैसे मूसा ने भी आखिर में कहा कि तलवार चलाओ, अपने बेटे और भाइयों के भी विरुद्ध उठो। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर पे होंगे। जब योनातान ने सत्य का साथ दिया, सत्य के लिए खड़ा रहा, तो उसका पिताजी उसके पर भाला चला दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप उस खून के रिश्ते के लिए जो यीशु मसीह में हमको बहुत सारे रिश्ते मिले हैं, उस रिश्ते के लिए आप खड़े रहते हो, तो आपके घर से ही आपके बहुत बैरी होंगे जो आपके विरुद्ध उठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक है हमारे खून के रिश्ते, वो भी हमको परमेश्वर ने ही दिया है, और जो हमको कलीसिया में जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो नए रिश्ते मिले, वो भी हमको परमेश्वर ने दिया है। दोनों रिश्ते परमेश्वर ने दिए, लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है, जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, हम उनको किसी भी हालत में उनसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको ही सबसे ज्यादा हम चाहते हैं, उनकी ही सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, और उनको ही हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे खून के रिश्ते नहीं होते हैं, जो हमें यीशु मसीह के खून के द्वारा जो रिश्ते मिले होते हैं, हम उनको इतना ज्यादा चाहते नहीं, उतना प्रेम नहीं करते हैं, हम उतना उनको महत्वपूर्ण नहीं समझते, और यही हमारी गलती होती है। पर यह गलती योनातान ने नहीं किया। उसने अपना खून का रिश्ता यानी अपने पिताजी का सपोर्ट नहीं किया, पर उसने वो रिश्ते का सपोर्ट किया जो उसको परमेश्वर ने दिया था, यानी उसने दाऊद का सपोर्ट किया, जिसके वजह से वो एक अच्छी गवाही के रूप में आज बाइबल में हमें देखने मिलता है कि कैसा वो एक बड़ा गवाही बना, जिसके द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। और जब तक दुनिया कायम है, तब तक योनातान के बारे में प्रचार किया जाएगा और गवाही दिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा, मेरे माता और भाई वही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता और मानता नहीं है, वो मेरा रिलेशन में नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस बात को यीशु मसीह ठुकरा रहे, उस बातों को हमें भी जरूरी है कि हम भी उस बातों को ठुकरा के चले। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप आपके परिवार को नफरत करो, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग को यह बात समझना जरूरी है कि यदि हमारा परिवार, हमारा जो कुटुंबी, जो हमारे खून के रिश्ते वो प्रभु के विरुद्ध में उठते हैं, तो हम लोग उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट ना करें, उनकी बातों को नहीं सुने। जैसे योनातान ने उनके पिताजी की बातों को नहीं सुना, पर दाऊद की बातों को उसने सुना। दाऊद का विश्वास किया, उसके पिताजी का उसने विश्वास नहीं किया। हम लोग को भी यही करना चाहिए कि यदि हमारे खून के रिश्ते प्रभु के विरुद्ध में जाते, तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग उनके साथ कड़कता से पेश आए, कड़कता से उनको गलत काम करने से रोके, कड़कता से उनको परमेश्वर का विरोध करने से रोके, ताकि हम लोग एली के समान शापित ना हो, एली के समान हम लोग मारे ना जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा आप इस बातों को समझ लिए होंगे कि हमें वो खून के रिश्ते का सपोर्ट नहीं करना है जो कि पाप का खून का रिश्ता है, पर वो खून का रिश्ते का सपोर्ट करना है जो कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें मिला है, और यीशु मसीह के वचन के अधीन में उस खून के रिश्ते का हमें सपोर्ट करना जरूरी है, और उसी खून के रिश्ते का हम लोग को बढ़ावा देना जरूरी है, और उस रिश्ते को हमें मजबूत करने को जरूरी है जो परमेश्वर के वचन के अधीन में है, परमेश्वर के नियम के अनुसार है। मैं विश्वास करता हूं कि आप ये खून के रिश्ते के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।